तो ऐश का ग्रेनिंजा ऐश के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स में से एक है, जो कि अब तक हमें उसकी टीम में दिखाया गया है पूरी पोकेमॉन सीरीज में। ग्रेनिंजा का फैन बेस एक अलग ही लेवल पर है बिकॉज इसकी पावर और इसके जो मूव्स है वो इतने ज्यादा ऑसम जो है। और ग्रेनिंजा के फैंस बस यही चाहते हैं कि वो इस पोकेमॉन को वापस से पोकेमॉन एनिमे में देख पाए। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई ऐश ग्रेनिंजा पर बात करो कि क्या एक्चुअल में ऐश ग्रेनिंजा पोकेमॉन जर्नी में वापस आएगा, या फिर ऐश ग्रेनिंजा हमें कभी भी पोकेमॉन सीरीज में वापस देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐश का ग्रेनिंजा पोकेमॉन जर्नी में वापस आ सकता है, एंड अगर ऐसा होता है तो आखिर पोकेमॉन जर्नी में इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। आई मीन वी आर रियली क्लोज टू 100 के, लाइक 10 या 9,000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, सो डू इट। एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनिंजा के बैक स्टोरी की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये समझने के लिए कि आखिर पोकेमॉन जर्नी में अगर ग्रेनिंजा वापस आता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐश को ग्रेनिंजा सबसे पहले मिला था एक फ्रोकी के रूप में प्रोफेसर सिकामोर की तरफ से, एंड ये ऐश का पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि उसने कैलोस रीजन में पकड़ा था। अब इस पोकेमॉन के बारे में प्रोफेसर सिकामोर ने ऐश को ये बताया था कि ये जो फ्रोकी है वो काफी टर्म्स में स्पेशल है बिकॉज इसने अपने प्रीवियस ट्रेनर्स को छोड़ा है। बिकॉज फ्रोकी का उन ट्रेनर्स के साथ उतना कनेक्शन नहीं बन पाया जो कि शायद उसका ऐश के साथ बन चुका है, और यही से ऐश और फ्रोकी की जर्नी की शुरुआत हुई। तो ऐश और फ्रोकी ने मिलकर बहुत सारी ग्रेट बैटल्स की, एंड वी एज अ व्यूअर हम ये क्लियरली देख पा रहे थे कि इन दोनों का बॉन्ड कुछ अलग ही लेवल पर बनता जा रहा है। एंड श्योरली ये काफी हद तक ट्रू था बिकॉज इनका जो यूनिक बॉन्ड था वो आगे जाकर और भी ज्यादा डेवलप होने वाला था। और फिर करीबन 50 एपिसोड्स के बाद फाइनली फ्रोकी इवॉल्व हुआ फ्रोगाइडर में, और फ्रोकी के इवॉल्व होने के बाद हम ये क्लियरली देख पा रहे थे कि चीजें काफी हद तक चेंज हो चुकी है बिकॉज जिस तरह से ऐश और पिकाचू का बॉन्ड था वैसा ही सिमिलर बॉन्ड ऐश और फ्रोगाइडर का बन चुका था। और ये हम क्लियरली देख पा रहे थे बैटल्स में, जहाँ पर ऐश और फ्रोगाइडर काफी बेहतरीन तरीके से बैटल कर रहे थे। एंड ये जो इनकी बैटलिंग स्टाइल थी वो बहुत ज्यादा यूनिक थी बिकॉज इन दोनों ने मिलकर काफी सारी नई चीजों को भी सीखा था। एंड ऐसी ही काफी सारी ग्रेट बैटल्स और अमेजिंग एडवेंचर्स के बाद फाइनली अबाउट 47 एपिसोड्स लेटर फ्रोगाइडर इवॉल्व हो गया ग्रेनिंजा में, विच वॉज अ फैंटास्टिक मोमेंट। और इस मोमेंट के बाद से ही ग्रेनिंजा ऐश की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया था बिकॉज ऐश हमेशा से ही अपने आप से पहले अपने फ्रेंड्स और पोकेमॉन्स को रखता था, और यही जो सिमिलर क्वालिटी थी वो हमें देखने मिल रही थी ग्रेनिंजा में भी। बिकॉज फाइनली ग्रेनिंजा ये समझ चुका था कि असीम शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, एंड इसी की वजह से ऐश और ग्रेनिंजा का एक अलग ही कनेक्शन बन चुका था। अब ग्रेनिंजा जो था वो हमेशा ही टफ बैटल्स के लिए तैयार रहता था, और वो चाहता था कि उसका सामना हो किसी टफ अपोनेंट से। और फिर ऐश का सामना हुआ सॉयर और उसके पोकेमॉन से, एंड तब सॉयर का जो ग्रोवाइल था उसने काफी कड़ी टक्कर दी थी ग्रेनिंजा को, और सॉयर का जो यही ग्रोवाइल था वो आगे जाकर हमें देखने मिला था मेगा सेप्टाइल के रूप में। बट अगर बात करें ग्रेनिंजा की तो इस बैटल के बाद ऐश का ग्रेनिंजा काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था, और यही समय था जहां पर हमें मेगा एवोल्यूशन के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही थी। और फिर इसी समय ये क्लियर हुआ कि आखिर क्यों इन दोनों का जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा हाइप अप किया जा रहा है। बिकॉज फिर हमें पोकेमॉन एनिमे में देखने मिला ऐश के ग्रेनिंजा का एक अल्टीमेट फॉर्म जो कि उसने अनलॉक किया था ऐश और उसके ट्रू पोटेंशियल की मदद से, जिसे कहा गया बॉन्ड एवोल्यूशन या फिर ऐशेस ग्रेनिंजा। अब इस बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई तो गई थी प्रोफेसर सिकामोर की तरफ से, बट ये अभी तक अनक्लियर था कि आखिर क्यों ऐश का ग्रेनिंजा ही इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, या फिर क्यों ग्रेनिंजा ही एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर जो भी हो, इस बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म यानी कि ऐशेस ग्रेनिंजा को काफी अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया गया। पर फिर भी सीरीज का एंड आने तक ऐश और ग्रेनिंजा ने मिलकर इस फॉर्म पर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल नहीं की थी, जिसका सीधा असर पड़ा सीरीज की सबसे मेन बैटल यानी कि ऐश वर्सेस एलान के बैटल में। अब इस बैटल में एलान के पास एक ऐसा चार्जर्ड था जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता था, और अगर हम बात करें टाइप इफेक्टिवनेस की तो ऐश के ग्रेनिंजा के पास थोड़ा अपर हैंड तो जरूर था एलान के चार्जर्ड के अगेंस्ट। पर फिर इस बॉन्ड एवोल्यूशन फॉर्म यानी कि ऐशेस ग्रेनिंजा पर इन दोनों की पूरी पकड़ ना होने की वजह से उन्हें सामना करना पड़ा एक करारी हार का।
ऐश बस एक कदम दूर था उसके अल्टीमेट सपने से, बट क्या करे, अब टाइम निकल चुका था। इस बैटल के बाद काफी सारी चीजें हुई, बट जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ऐश ने ग्रीन निंजा को छोड़ दिया था। ये तो सभी जानते हैं कि आखिर क्यों ग्रीन निंजा को ऐश ने छोड़ दिया, बट जो वो सीन था वो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। नाउ ये तो हो गई ऐश के ग्रीन निंजा की पूरी बैक स्टोरी, बट आखिर किस तरह से ये चीज कनेक्ट होगी पोकेमॉन जर्नी में अगर ये पोकेमॉन वापस आता है तो। सीधी सी बात है, अगर ये पोकेमॉन वापस आता है पोकेमॉन जर्नी में तो हमें ये बताया जा सकता है कि आखिर इस अल्टीमेट बैटल फॉर्म जो कि था ऐशेस ग्रीन निंजा, उसका फ्यूचर क्या होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बिकॉज जैसा मैंने कहा, ऐश अपने ड्रीम से बस एक कदम से चूक गया था और अगर ऐसा इस सीरीज में होता है तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा। बिकॉज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ऐसे में अगर ऐश अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन्स को ही वापस लाएगा तो काफी अच्छा होगा। और अगर बात करते हैं बेस्ट पोकेमॉन्स के वापस आने की तो ग्रीन निंजा के चांसेस सबसे हाई है, बिकॉज ऐश का सबसे बेस्ट बॉन्ड ग्रीन निंजा के साथ ही है। तो अगर ऐश का ग्रीन निंजा पोकेमॉन जर्नी में वापस आता है तो हमें ये बताया जा सकता है कि आखिर इस पोकेमॉन की एक्सट्रीम पावर्स क्या है। बिकॉज लियोन को हराना कोई हलवा नहीं है, वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और उसके पास बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन्स भी है जो कि हमें पोकेमॉन ट्वाइलाइट विंग्स में देखने मिल चुके हैं। तो जब पोकेमॉन जर्नी का सीजन 2 स्टार्ट होगा तब अगर ऐश का ग्रीन निंजा वापस आ जाता है तो वो काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे बॉन्ड एवोल्यूशन के फेनोमेनॉन को। एंड जिस तरह से पोकेमॉन जर्नी की वजह से बहुत सारे फैंस जुड़ रहे हैं इस सीरीज से, उन्हें भी पता चल ही जाएगा कि आखिर ऐश का सबसे बेस्ट पोकेमॉन कौन सा है। मेरे हिसाब से ऐश के ग्रीन निंजा के वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि हमें प्रोफेसर सिकामोर ऐश के ग्रीन निंजा के साथ दिखाया जाए। बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोफेसर सिकामोर को मेगा एवोल्यूशन और बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन पता है और शायद जब प्रोफेसर सिकामोर को बॉन्ड एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चले वो ग्रीन निंजा को ढूंढकर ऐश के पास वापस लाए और ऐसे में उन दोनों का जो बॉन्ड है यानी कि ऐश और ग्रीन निंजा का जो बॉन्ड है वो फिर से रीयूनाइट हो जाए और ये दोनों फाइनली उस फॉर्म को मास्टर कर ले। ये हाईली डाउटफुल है कि ऐश अपने ग्रीन निंजा को डायनामैक्स करवाएगा, बिकॉज फाइनल बैटल तो पूरी तरह से ऐश के पिकाचू वर्सेस लियोन के चारिज़ार्ड की होगी। पर फिर भी ग्रीन निंजा लियोन के चारिज़ार्ड को अपने सामने एलन के चारिज़ार्ड की तरह रिप्रेजेंट करके उसे इंजोर तो कर ही सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि ग्रीन निंजा को उसका बदला लेने का मौका भी मिल ही जाएगा और साथ ही साथ वो चारिज़ार्ड को भी काफी डैमेज दे सकता है। और गैलार रीजन की जो बैटल्स होती है वो बहुत ज्यादा इंसेन होती है, जहाँ पर काफी इंटेंस एक्शन भी होता है। और ऐसे में अगर सिर्फ ऐश के पिकाचू और लियोन के चारिज़ार्ड की बैटल होगी तो कुछ मजा नहीं आएगा फिनाले में। तो डेफिनेटली एज अ ग्रीन निंजा फैन मैं इस पोकेमॉन को वापस देखना जरूर चाहूंगा पोकेमॉन जर्नी में, बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस पोकेमॉन के साथ जुड़ी हुई है और उन चीजों को इस सीरीज में देखना विल बी रियली अमेजिंग। मैं तो पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ ऐश के ग्रीन निंजा को वापस इस सीरीज में देखने के लिए, बट क्या तुम लोग भी एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वी आर रियली क्लोज टू 100K, मतलब 100K 9K छोटा सा अमाउंट है, कर दो, इजी है। एंड अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक पर क्लिक कर आप हमारा डार्क साइड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो काफी एक्सट्रीम सा नाम है, बट फिर भी मैं सैटरडे या संडे कभी भी वहाँ पर आ सकता हूँ एंड इट्स रियली फन, सो डू जॉइन इट। तो फाइनली मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।